हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू श्रीवास्तव क्लासेज। आप सभी का हमारे श्रीवास्तव क्लासेज चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, टेक्निकल सीरीज के अंतर्गत बहुत सारे वीडियोज हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग पावर पॉइंट MCQ के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने पावर पॉइंट से संबंधित और सारी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के देख लें। उससे पहले हम बता देते हैं, पावर पॉइंट में हम लोगों ने होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू टैब के बारे में बता दिया है। उसके बाद इंसर्ट में जाने पर स्टेप्स लेने के बाद फॉर्मेट और टेबल लेने के बाद जो डिजाइन का मेनू आता है उसके बारे में भी हमने आप लोगों को बता दिया है। वो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप MCQ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हर कंपटीशन एग्जाम में, डे टू डे लाइफ में और ऑफिस वर्क में पावर पॉइंट और MS ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपको डे टू डे लाइफ में पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल के बारे में जानना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक ऐसी 100 क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है डे टू डे लाइफ में। MCQ में हम लोग चलते हैं। ये 100 MCQ का ये क्वेश्चन है। इसमें पावर पॉइंट के हर टैब के बारे में, हर ब्लॉक को हमने टच किया है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे उपयोगी टूल्स के बारे में बताया है और ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप उसमें डेप्थ में जा कर के नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं पावर पॉइंट में MCQ 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम सभी से बता देते हैं जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं कि आने वाले मंथ में जो एग्ज़ाम होंगे पावर पॉइंट से संबंधित, वो सभी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो इस सीरीज की है वो भी आएगी। तो खासकर ऑफलाइन स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें सभी क्वेश्चंस को देख लें, ध्यान से समझ ले, नोट डाउन कर ले, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चन, कुछ कैटेगरीज जरूर आपको ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए जब एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में आएंगी। तो इसके साथ ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और देखते हैं पावर पॉइंट MCQ के 100 क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेक्निकल सीरीज के अंतर्गत श्रीवास्तव क्लासेज के द्वारा बहुत सारी प्लेलिस्ट लाई जा रही है। उसी क्रम में हम लोग पावर पॉइंट से संबंधित प्लेलिस्ट ला रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पावर पॉइंट के प्लेलिस्ट के लिए और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। उससे पहले हम ये बता देते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट के दृष्टिकोण से, MS ऑफिस के दृष्टिकोण से। तो अगर ये आप क्वेश्चन सारे अपने माइंड में रखते हैं, इन्हें याद रखते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में जो आपके होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू स्टार्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, यानी कि पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है। तो आप लोगों को पता होगा Win+R हम प्रेस करेंगे और पावर PNT पॉइंट का शॉर्ट में डालेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। ये रही हमारी पहली क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट इन ए न्यू स्लाइड इन करंट पोजीशन। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से आप लोग। विच शॉर्टकट की इंसर्ट इन न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। तो कंट्रोल M से आप नया प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं, ले सकते हैं, शॉर्टकट की है ये। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो अगर बनाना होगा तो आप क्या कैसे बनाइएगा, उसके लिए है आप 1 और 2 F5 से या स्लाइड शो मेनू चूज करके फ्रॉम व्यू ऑप्शन से आप कर सकते हैं स्लाइड शो का प्रेजेंटेशन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो। स्लाइड शो को आप कैसे आप स्किप कर सकते हैं, मतलब कि स्टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कोई भी पावर पॉइंट में जब भी हम स्लाइड ओपन कर देते हैं और वो स्लाइड रन करने लगता है
तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, एस्केप बटन। एस्केप बटन के बारे में हम बता देते हैं कि एस्केप बटन जो होता है हमारे कीबोर्ड पे होता है, और ये जो होता है आप ऐसे देखिएगा ESC ऐसे एस्केप बटन होता है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए सिंगल लेआउट। तो कौन सा ऐसा सेक्शन है जो सिंगल लेआउट में एग्जिट नहीं करता है, तो एनिमेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज एड्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ज्यादातर उपयोग किस रूप में होता है, तो आप ऑल ऑफ द अबव देख रहे हैं। नोट ऑनलाइन ऑफ टीचर्स, टीचर ऑनलाइन आउटलाइन बनाते हैं, नोट बनाते हैं, कम्युनिकेशन और प्लानिंग के लिए होता है, और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए होता है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल द इंटायर मेन स्लाइड, कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो इसके लिए आप टास्क पेन है, टास्क पेन का यूज कर सकते हैं। कह रहे हैं कि कंट्रोल टास्क पेन क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे स्लाइड को, मेन स्लाइड को कंट्रोल करता है, और ये प्रेजेंटेशन को भी कंट्रोल करता है टास्क पेन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, फ्रॉम डिजाइन टेम्पलेट से, और फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डॉट इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कौन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ये है, आंसर सी होगा। In PowerPoint, the header and footer button can be found on the insert tab in what group? PowerPoint में header और footer बटन जो होता है वो किस ब्लॉक या ग्रुप में शो अप करता है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप में शो करता है हेडर एंड फूटर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगला जो क्वेश्चन होगा विच इज नॉट ए वैलिड एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कौन सा ऐसा इसमें पावर पॉइंट का वैलिड एडिशन नहीं है, तो 1920, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 2003 भी आया था, 2007 भी आया था, 2010 भी आया था, तो 1920 ही है जो एक वैलिड एडिशन नहीं है। एडिशन कहने का अर्थ है कि यह पावर पॉइंट ने इस साल में जारी नहीं किया था कोई भी वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो है वो टाइटल होगा। टाइटल स्लाइड जो होता है वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है और उसे हम टाइटल स्लाइड ही कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए टाइटल स्लाइड। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट इज, यानी कि टाइटल और बुलेट, मतलब पावर पॉइंट जो व्यू करने पे डिस्प्ले क्या होता है, टाइटल और बुलेट टेक्स्ट। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आउटलाइन में जब आप जाइएगा टाइटल और बुलेट दोनों शो अप करता है आउटलाइन में। नेक्स्ट है 14 नंबर टाइम न्यू रोमन कैम्ब्रिया एरियल आर द एग्जांपल ऑफ। ये क्या है, तो ये आपको फॉन्ट फेस है। क्या है, फॉन्ट फेस है, इनका नाम होता है, ये फॉन्ट का नेम है कैलिब्री, एरियल ब्लैक, ये सब क्या है फॉन्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट। पावर पॉइंट का स्टैंडर्ड लेआउट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50। तो ये है टाइटल स्लाइड जो होगा इसका पावर पॉइंट का स्टैंडर्ड लेआउट होगा। इसके बाद है टू सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की यूज। आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज कीजिएगा। दोस्तों नोटपैड में भी, वर्डपैड में भी, पावर पॉइंट में भी आप लोग इसी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल की का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
which type of view is not present in MS PowerPoint, मतलब किस प्रकार का व्यूज है जो पावर पॉइंट में प्रेजेंट नहीं होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ये आंसर होगा एक्सट्रीम एनिमेशन जो होता है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये व्यू नहीं होता है, शो नहीं करता है, हम नहीं देख पाते हैं उसे। पावर पॉइंट में आप स्लाइड देख पाते हैं, स्लाइड शॉर्टर कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, बट एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो उसमें शो अप नहीं होता है। नेक्स्ट है विच फीचर इज नॉट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा फीचर है जो नहीं है? तो स्लाइड जूम है, बैकग्राउंड कलर है, स्लाइड शो है, नहीं है तो स्कैन ए वायरस नहीं है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है विच की हेल्प टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन। कौन सा की जो है वो स्टार्टिंग में, लाइन की स्टार्टिंग में लाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19 तो आपका ये होगा होम की। होम की जब आप प्रेस कीजिएगा ना तो डायरेक्ट आप स्टार्टिंग में चले जाएंगे। टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक द शॉर्टकट की इज यूज्ड। कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कंट्रोल आई इटैलिक होता है। Which PowerPoint view display each slide of the presentation as a thumbnail and is useful? क्वेश्चन नंबर 21 और आंसर होगा स्लाइड शॉर्टर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमने बता दिया है आपको। उससे पहले हम अपने जितने भी ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट में जो आकर के लड़के पढ़ते हैं उनको बता दें कि जब नेक्स्ट एग्जाम होगा पावर पॉइंट का तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको उस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए मेरे सभी ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए ये एडवाइस है कि आप लोग प्लीज इसे जरूर देख लीजिएगा ताकि आप उस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। आप पिछले एग्जाम में सबाना कुमारी जो ऑफलाइन स्टूडेंट है हमारी, उसने टॉप किया था और उसे हमने सम्मानित करने का कार्य किया। तो इसलिए आप सभी को हम कहेंगे कि आप लोग इसको। अब अगला क्वेश्चन है टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस, यानी किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, डिलीट करने के लिए क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तो जाहिर सी बात है किसी भी क्वेश्चन को डिलीट करने के लिए तो डिलीट ही बटन प्रेस करते हैं, ये हमारे कीबोर्ड में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस 23 क्वेश्चन प्रेस डॉट टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट। तो ये क्वेश्चन होगा कंट्रोल प्लस डिलीट जब आप प्रेस कीजिएगा ना तो एक वर्ड राइट में आप डिलीट कर सकते हैं आसानी से, यानी कि जहां पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है उस जगह से दाहिने साइड वाले जस्ट जो टेक्स्ट रहेगा उसे आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट स्लाइड शो। तो पावर पॉइंट में आप कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है वो ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। और क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ दिस, किसी भी प्रकार का पावर पॉइंट में फाइल फॉर्मेट को आप ऐड कर सकते हैं, जेपीजी का हो, जीआईएफ का हो, .wav का है, तो किसी को भी आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अब डॉट है, यहाँ पर क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या एक एप्लीकेशन सूट है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है या शेयरवेयर है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, एन एप्लीकेशन सूट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह होगा एन एप्लीकेशन सूट। द मिनिमम जूम साइज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज, सबसे कम जूम साइज क्या होता है तो 10 होता है और मैक्सिमम जो होता है वह होता है आपका 500। ये आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का 25, 26, 27 क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बताया। ऑफलाइन स्टूडेंट ध्यान देंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन विच बार कैन बी सी द करंट पोजीशन ऑफ द स्लाइड, इन विच बार कैन बी सी द करंट पोजीशन ऑफ द स्लाइड, और क्वेश्चन का आंसर होगा स्टेटस बार, यानी कि इस कौन सा बार है जिससे करंट पोजीशन हम स्लाइड का देख सकते हैं। तो स्लाइड का करंट पोजीशन हम स्टेटस बार से ही देख सकते हैं। इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मेनी लेआउट आर अवेलेबल इन टेक्स्ट लेआउट बाय डिफॉल्ट।
स्लाइड शो लेआउट में पैनल में कितने लेआउट अवेलेबल है और कौन सा लेआउट बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे 4 लेआउट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है स्लाइड शो में। नेक्स्ट है प्रेस डॉट टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट। तो मैंने अभी ये राइट का आपको बताया और इसका होगा बैक स्पेस अगर आप प्रेस कीजिएगा तो लेफ्ट का बटन जो भी होगा टेक्स्ट उससे डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 डॉट इज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। कौन सा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, तो पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर बटन किस ग्रुप में दिखाई देता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि हम इसे ना टेक्स्ट ग्रुप में देख पाते हैं हेडर एंड फुटर को, विच इज नॉट द वैलिड एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये 1920 एडिशन पावर पॉइंट का है जिसे हम ये कर सकते हैं। ओके, सो ये वैलिड वर्जन नहीं है पावर पॉइंट का 1920 जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। व्हाट इज द मोशन पाथ। मोशन पाथ क्या है, तो मोशन पाथ एक मेथड है आइटम को मूव करने के लिए स्लाइड पे। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और ये है व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड स्लाइड ऑप्शन। हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज क्या है, मतलब उससे क्या होता है, तो उससे ये हम कर सकते हैं टू हाइड द सिलेक्टेड स्लाइड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन के दौरान हम किसी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 स्लाइड बना दिया है बट नंबर 3 नंबर स्लाइड जो है उसे हम प्रेजेंटेशन में शो नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम हाइड स्लाइड कर देंगे ना तो वो प्रेजेंटेशन में शो नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट कीजिएगा ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप नोट कर लीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम इसे बार बार देख सकते रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट 2003। यानी कि पावर पॉइंट का 2003 वर्जन में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं, ये यहाँ पर 2003 भले ही दे दिया है बट 2007, 2019, 2013 सबके लिए पीपीटी ही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पीपीटी ही पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन टेक्स्ट इन स्लाइड। स्लाइड को सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोलिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम जो परसेंटेज है जूम का, जूम परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम है 400 होता है। व्हाट इज द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Which of the following command is used to bring the user directly to the last slide of the PPT। यानी कि which of the following command, कौन सा ऐसा कमांड है जो यूज होता है bring to user directly to the last slide of PowerPoint presentation। यानी कि कौन सा ऐसा इसमें का बटन है जिसे अगर आप प्रेस कीजिएगा तो चाहे आपका कर्सर कहीं पर भी हो, किसी भी स्लाइड पे हो, डायरेक्ट आप लास्ट स्लाइड पे चल जाइए। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंड कर दीजिएगा जब आप, यानी कि सी नंबर, तो आप सीधे लास्ट में चल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 इज पावर पॉइंट अलाउड टू क्रिएट पीडीएफ ऑफ ए प्रेजेंटेशन। क्या पावर पॉइंट अलाउ करता है, तो हाँ पावर पॉइंट अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनटू वीडियो। बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। यस, हम प्रेजेंटेशन को वीडियो के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 41 हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 42 है द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट द टोन ऑफ द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। यानी कि ये जो है द स्लाइड दैट इज यूज्ड, ऐसा स्लाइड जो उसका इस्तेमाल होता है इंट्रोड्यूस ए टॉपिक, कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए, एंड सेट द टोन ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो यानी कि कौन ऐसा स्लाइड है जिसे हम यूज करते हैं तो इंट्रोड्यूस करते हैं और वो टोन सेट करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो है 42 क्वेश्चन का आंसर होगा टाइटल स्लाइड
टाइटल स्लाइड के थ्रू आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने पावर पॉइंट का पूरा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया से इन सभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे तभी इन सभी वर्ड के बारे में समझ सकते हैं। अगर आप इस वर्ड अगर फर्स्ट टाइम आप देखिएगा, डायरेक्ट ये देखिएगा तो आपको ये सारे वर्ड जो है अनजान लगे। इसलिए अगर आपने ये डायरेक्ट वीडियो आप देख रहे हैं तो पहले पावर पॉइंट का जो वीडियो अवेलेबल है पहले से हमने डाला है उसको आप देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन आंसर का एमसीक्यू का वीडियो है तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरीके का पावर पॉइंट का क्वेश्चन से संबंधित आपको सुझाव है तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट, टाइटल और बुलेट। मतलब पावर पॉइंट में हम डिस्प्ले कर सकते हैं टाइटल और बुलेट कब? ये क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका आंसर होगा आउटलाइन व्यू में जब जाएंगे ना तो हम देख सकते हैं। टाइम न्यू रोमन कैलिब्री एरियल क्या है? तो ये फॉन्ट फेस है। व्हाट इज द डिफॉल्ट पावर पॉइंट स्टैंडर्ड लेआउट? स्टैंडर्ड लेआउट पावर पॉइंट का क्या है? तो ये जो है वो टाइटल स्लाइड ही स्टैंडर्ड लेआउट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रहा। इस तरीके से हम लोग 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग 46 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टू सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, शॉर्टकट की क्या है? मतलब ये बहुत ही इजी चीज है। आप लोग अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, बीच में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रेस कीजिएगा? तो कंट्रोल ई सॉरी। विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? कौन टाइप ऑफ व्यू है जो पावर पॉइंट में प्रेजेंट नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन है एक्सट्रीम एनिमेशन जो है प्रेजेंट नहीं होता है। Which feature is not in Microsoft PowerPoint? तो अस्केन वायरस जो फीचर है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन नंबर 48 रहा। 49 विच की हेल्प टू मूव द बिगिनिंग ऑफ द लाइन? किस की से आप लाइन के ऊपर में जा सकते हैं? तो होम से जा सकते हैं। ये आप क्वेश्चन का आंसर रहा 49 नंबर। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि ये तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। 50 क्वेश्चन, टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक एंड शॉर्टकट की यूज। कौन सा टेक्स्ट को आप इटैलिक कर सकते हैं जिसके इस शॉर्टकट की मदद से? क्वेश्चन नंबर 50 है। तो क्वेश्चन नंबर डी यानी कि कंट्रोल प्लस आई का यूज करके आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिसाइज कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड में भी काम करेगा, आपका पावर पॉइंट में भी काम करेगा, एक्सेल में भी काम करेगा और वर्डपैड में भी काम करेगा, पेंट में भी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रेयरिंग स्लाइड। यानी 51 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर जो होगा वो स्लाइड शॉर्टर, मतलब स्लाइड शॉर्टर कर सकते हैं हम। टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस, किसी भी टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट को प्रेस करने के लिए, बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बंद करने के लिए डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो बटन जो है वो डिलीट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 52 रहा। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, प्रेस ... टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट। यानी कि एक वर्ड राइट में आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तो कंट्रोल प्लस डिलीट अगर आप प्रेस करेंगे ना तो एक वर्ड राइट में आप कर सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट स्लाइड शो? तो कौन सा स्लाइड शो मतलब फाइल फॉर्मेट है जिसे आप पावर पॉइंट का स्लाइड शो में ऐड कर सकते हैं? स्लाइड शो में ऐड कर सकते हैं, ना कि फाइल का वर्जन है ये। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑल ऑफ दिस, इन सभी फाइल फॉर्मेट को हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड करा सकते हैं, शो अप करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन है 55, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज क्या है? एक एप्लीकेशन सूट है। मिनिमम जो साइज है वो जूम का 56 नंबर क्वेश्चन वो है आपका 10 और मैक्सिमम है 500। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन विच बार
can we can see the correct position of that slide। तो ये क्वेश्चन है 58 और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह है डी, व्यू ऑप्शन बार। हम इसका यूज कर सकते हैं, से करंट पोजीशन को स्लाइड को हम देख सकते हैं। इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मेनी लेआउट आर अवेलेबल इन टेक्स्ट डिफॉल्ट, तो 4 होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें 58 क्वेश्चन 59 क्वेश्चन हमने बताया है और इन ये क्वेश्चन बहुत ही किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेस डॉट 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 टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट, एक कैरेक्टर लेफ्ट, तो आप इसे बैक स्पेस से कर सकते हैं। व्हाट टर्म इज नॉट रिलीज विथ फॉन्ट, फॉन्ट के साथ कौन सा टर्म रिलीज नहीं होता है, तो ये है आपका फॉन्ट ग्रामर। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। डॉट रेफर टू बैक द ऑब्जेक्ट टू वन लेवल और टू ऑल ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 62 और इसके आंसर जो होगा वह होगा सी, सेंड टू बैक होगा। विंडोज बटन डॉट 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 बटन रिड्यूस द विंडो टू एन आइकॉन बट वर्ड स्टिल रिमेन एक्टिव, यानी कि आप रिड्यूस कर सकते हैं, बटन को छोटा कर सकते हैं विंडो पे आइकॉन को, बट वर्ड स्टिल रिमेन एक्टिव, तो क्या होगा, तो ये क्वेश्चन मिनिमाइज जब आप कर दीजिएगा तो ये जो होगा वो एक्टिव रहेगा आपका वर्ड, बट आप रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करना मतलब घटाना होता है, छोटा हम कर सकते हैं साइज को। यू कैन यूज द डॉट टू इंसर्ट सिंबल, क्वेश्चन नंबर 64 है और इसके आंसर होगा सिंबल डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। प्रेस डॉट टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग, किस बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्टिंग से हो जाएगा। F5 का यूज कर दीजिएगा तो प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्टिंग से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 65 है। 66 विच टर्म इज रिलेटेड विथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर, क्वेश्चन नंबर 66 है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पेसिंग, स्पेसिंग के थ्रू आप इंक्रीज और डिक्रीज बटन को आप स्पेस दे सकते हैं। विच टर्म इज रिलेटेड विच डेकोरेटिव टेक्स्ट, डेकोरेटिव टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट को आप सजा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाइन आ गई इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 और इसका आंसर जो होगा वो होगा वर्ड आर्ट के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं यानी सजा सकते हैं। नेक्स्ट है 68 टू ऐड ए रो टू द एंड ऑफ द टेबल क्लिक द लास्ट सेल ऑफ द लास्ट रो एंड देन प्रेस, यानी किस रॉ और किसी रॉ को टेबल के लास्ट में ऐड करना हो तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 है और इसका आंसर होगा टैब आपको प्रेस करना है। प्रेस डॉट 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 टू एंड ए प्रेजेंटेशन, दोस्तों एस्केप जब आप प्रेस कर दीजिएगा ना तो प्रेजेंटेशन में आप एंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 70 स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, स्पेशल इफेक्ट का यूज हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ए डॉट 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 ग्राफिक इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन दैट यू कैन फुली कस्टमाइज इन MS पावरपॉइंट, क्वेश्चन नंबर 71 और आंसर होगा स्मार्ट आर्ट यानी कि सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हमने बताया आपको। आप लोग ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान देंगे, जो लोग सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ते हैं हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आकर, उन स्टूडेंट के लिए हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि जब नेक्स्ट पावर पॉइंट का ये एग्जाम होगा तो इसी क्वेश्चन आंसर में से कुछ क्वेश्चन आंसर जरूर दिया जाएगा जिससे उन्हें पूछा जाएगा क्वेश्चन, जिससे उन्हें कुछ हेल्प भी मिलेगा और वो वीडियो देख पाएंगे अच्छे से। तो नेक्स्ट है डॉट 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 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम सपोर्टेड बाय बोथ MSc एंड PC।
यानी मैक और पर्सनल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे कौन सा मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो ये है क्वेश्चन आपका। देखिए, पावर पॉइंट से बढ़िया प्रेजेंटेशन प्रोग्राम मैक पे, आईओएस पे या पीसी पर आई थिंक मेरे ख्याल से उस स्मूथनेस के साथ काम करने वाला नहीं है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा। स्लाइड शो इज ए फीचर ऑफ, स्लाइड शो क्या चीज का फीचर है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन द शॉर्टकट की यूज, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू। ये एमएस वर्ड में भी, पावर पॉइंट में, पेंट में भी होगा आपका। आप सब जगह से इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रेस डॉट 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 टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट, यानी 75 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। लेफ्ट में तो कंट्रोल ये ए होगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस अगर आप प्रेस कर दीजिएगा तो लेफ्ट वाले टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज आर लाइकली वाइडली यूज बाय, तो सभी के द्वारा यूज किया जाता है। Which file are contain ready-made style that can be used for a presentation document? तो किसके थ्रू आप रेडीमेड स्टाइल बना सकते हैं? तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 77 है और इसका आंसर होगा टेम्पलेट के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज टू ऐड ए शैडो बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। 78 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा टेक्स्ट शैडो का यूज करके हम इसको ये कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 हुआ और हम लोग ये 100 क्वेश्चन का पूरा ये PDF है जो हमने बनाया है और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो पावर पॉइंट से संबंधित है। नेक्स्ट है आर डॉट 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 आर स्पेशल वायरस विजुअल एंड साउंड इफेक्ट कंटेंट्स इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स फाइल। 79 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर जो होगा वो होगा एनिमेशन। एनिमेशन जो है इसका आंसर होगा विच ऑप्शन अलाउ यू टू सेलेक्ट लाइन, कर्व, फ्लिप, थ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल। 80 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, ड्रॉ कस्टम पाथ। तो इस तरीके से 80 क्वेश्चन हम लोगों ने आपको बताया है टेक्निकल सीरीज के अंतर्गत। ये क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वह होगा 81 क्वेश्चन नंबर। ये है टू अलाइन लेफ्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज यूज। लेफ्ट के अलाइन के लिए कंट्रोल L होता है शॉर्टकट की। Which of the following will not advance the slides in a slideshow? क्वेश्चन नंबर 82 है और इसका आंसर होगा ए, एस्केप की। 83, what PowerPoint feature will you use to apply motion effect to different object of a slide? क्वेश्चन नंबर 83 और इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, स्लाइड डिजाइन। इस तरीके से 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 84 है व्हाट इज शॉर्टकट की टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डॉक्यूमेंट में, यानी कि अभी आप जो भी स्लाइड यूज कर रहे हैं उसमें एक नया स्लाइड ओपन करने के लिए आप क्या प्रेस कीजिएगा जिससे एक नया स्लाइड ओपन हो जाएगा। तो इसमें है कंट्रोल प्लस डी जब प्रेस कीजिएगा तो कंट्रोल प्लस एन जब प्रेस कीजिएगा तो आप इसमें एक नया स्लाइड यानी कि न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिलीट मल्टीपल लाइन और connectors, selected the first line and then press the hold dot 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 while you select the other line and other press। क्वेश्चन नंबर 85 और आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस डिलीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, प्रेस डॉट 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 टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट। एक कैरेक्टर राइट में अगर आपको डिलीट करना होगा तो डिलीट बटन प्रेस कीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। What is the term used then a clip art image change and the direction of facts। क्वेश्चन नंबर 87 है और इसका आंसर जो होगा वो होगा रोटेट के थ्रू आप इमेज क्लिप आर्ट को डायरेक्शन को फेस कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। डॉट 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 रेफर टू
फॉरवर्ड द ऑब्जेक्ट वन लेवल और टू द फ्रंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 और इसका आंसर होगा ब्रिंग टू फ्रंट। यानी कि ये क्या कर रहा है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खाली स्थान है, डॉट है, रेफर टू फॉरवर्ड, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को चाहे स्लाइड को अगर आप रेफर करते हैं फॉरवर्ड की तरफ धकेलते हैं और ऑब्जेक्ट करते हैं वन लेवल फ्रंट में सभी तरह के ऑब्जेक्ट को पीछे करके वो एक सबसे आगे हो जाता है, तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैक वाला ऑप्शन जो है इसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं इस बटन का। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 88 रहा। 89 टू अलाइन राइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की यूज, ये क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका आंसर जो होगा वो कंट्रोल आर होगा। कंट्रोल आर से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट को राइट में अलाइन कर सकते हैं। ए न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 90 और आंसर होगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 91 एनिमेशन ऑफ ए स्लाइड इज पोजीशन विथ पॉसिबल विथ एनिमेशन ऑफ ए स्लाइड इज पॉसिबल विथ, तो किसके साथ पॉसिबल होगा, तो ए एमएस पावर पॉइंट के साथ ही पॉसिबल होगा, पिक्चर मैनेजर के साथ नहीं कर सकते हैं, टैली के साथ नहीं कर सकते हैं, फायरफॉक्स के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन आपको एमएस पावर पॉइंट में ही दिखाई देगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 91 का ये क्वेश्चन का आंसर रहा। 92 in Microsoft PowerPoint two kind of sort effect file that can be added to the presentation are, यानी कि इसमें जो है 92 नंबर क्वेश्चन में ये वेब फाइल और माइड फाइल जो होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यही इफेक्ट साउंड का होता है। टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड द शॉर्टकट की इज, किसी भी टेक्स्ट का सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+V आप प्रेस करेंगे तो आप इसे बोल्ड कर पाएंगे। टू ऐड और चेंज ए शैडो पॉइंट टू डॉट डॉट बटन एंड देन क्लिक द शैडो दैट यू वांट। क्वेश्चन नंबर 94 और आंसर होगा सी शैडो। क्वेश्चन नंबर 95 व्हिच की हेल्प टू मूव द टू द एंड ऑफ ए लाइन, क्वेश्चन नंबर 95 और आंसर होगा सी एंड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन 95 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम हो या ऐसे कंप्यूटर से एग्जाम हो या डे टू डे लाइफ में हम जो भी कार्य करते हैं उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की यूज इज। 96 नंबर क्वेश्चन है जस्टिफाई सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि कंट्रोल जे से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा बी। Which command bring you to the first slide in your presentation, यानी कि किस कमांड के थ्रू आप किसी भी स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा Ctrl+होम प्रेस कीजिएगा तो वो स्लाइड जो है वो फर्स्ट में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97 और क्वेश्चन नंबर 98 है टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड गो टू डॉट 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 टैग इन द स्लाइड ग्रुप क्लिक न्यू स्लाइड, तो ये आप कैसे कर सकते हो। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कोई भी इंसर्ट करने के लिए नया स्लाइड में स्लाइड ग्रुप और न्यू स्लाइड कैसे आप ऐड कर सकते हो, तो होम के थ्रू आप इसे ऐड कर सकते हो। बॉक्सेज विथ डॉटेड और हैच मार्क बॉर्डर दैट आर पार्ट ऑफ मोस्ट स्लाइड लेआउट आर कॉल्ड एज, तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा प्लेस होल्ड होगा, होल्डर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 100 व्हाट इज मोशन पाथ, मोशन का पाथ क्या होगा, तो मोशन का पाथ जो है वो होगा मेथड मूविंग आइटम ऑन ए स्लाइड, ठीक है ना, मोशन का पाथ होगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होगा और ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम अपने सभी ऑफलाइन स्टूडेंट से कहना चाहेंगे कि आप जो लोग भी स्टूडेंट आकर के हमारे क्लास में आप पढ़ते हैं उन लोगों के लिए खास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लें, क्योंकि नेक्स्ट जब पावर पॉइंट एग्जाम होगा तो उसमें इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन कैटेगराइज किया जाएगा और उस क्वेश्चन को उस एग्जाम के में शामिल किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखे रहेंगे तो अच्छे से उस एग्जाम में इसका आंसर देख पाएंगे।
अगर नहीं देखे रहेंगे तो नहीं देख पाएंगे, जाहिर सी बात है। तो और सभी दोस्तों से हम कहना चाहेंगे कि ये पावर पॉइंट का लास्ट वीडियो था हमारा, जो हम लोग रेगुलर चला रहे थे। इसके बाद जो भी वीडियोज अब आएंगे, अब नेक्स्ट हम लोग एक्सेल से संबंधित वीडियोज अपलोड करेंगे। एक्सेल सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू हमने आपको बताया। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, जनरल जानकारी के लिए भी ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय अच्छा हो, शुभ हो। इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने से ही हमें एक अलग उत्साह मिलता है, एक अलग ऊर्जा मिलती है, जिससे हम और इंस्पायर होते हैं कि और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज कैसे बना पाए। धन्यवाद।